अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करेंगे बात सियालकोट के बजट बाजार में फिरदौस आशिक अवान और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान हुई नोक-झोंक की। इस पर मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने रवैये पर मौजरत कर ली। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए बोली, असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़ पिलाने के दौरान गैर मुनासिब जुमला बोल दिया जो कि इंसानी गलती है। गुस्सा आ गया था। मुआविन खुसूसी ने वाज़ेह किया कि वो अवाम में से हैं और बाद में वो अवामी नुमाइंदा है। तो सियालकोट के बचत बाजार में फिरदौस आशिक अवान और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान हुई नोकझोंक। इस पर मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने रवैये पर मांगी है माफ़ी। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए बोली, असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़ पिलाने के दौरान गैर मुनासिब जुमला बोल दिया जो कि इंसानी गलती है। गुस्सा आ गया था। मुआविन खुसूसी ने वाज़ेह किया कि वो पहले अवाम में से हैं, बाद में अवामी नुमाइंदा। सियालकोट के बाजार में फिरदौस आशिक अवान और असिस्टेंट कमिश्नर में नोक झोंक। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं। मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। आप आसमान से उतरी हुई हैं, आप आसमान से उतरी हुई हैं। मुआविन खुसूसी पंजाब ने अपने रवैये पर माजरत कर ली। नामुनासिब लफ्ज जिसका आप निशानदेही कर रहे हैं जी। तो वो यकीनन रूटीन में भी हम इस्तेमाल नहीं करते। और वो पता नहीं उस वक्त गुस्से की हालत में मेरे मुंह से वो नाजेबा लफ्ज जो निकला तो वो नामुनासिब था, वो नहीं निकलना चाहिए था। मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को हकायक दुरुस्त नहीं बताए गए। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है वो अवाम के सामने जवाबदेह है। बदकिस्मती से चीफ सेक्रेटरी साहब को हकायक मसाक करके बताए गए। मुआविन खुसूसी पंजाब का कहना है कि सियालकोट वाक़े की तहकीकात खुद वज़ीर आला पंजाब कर रहे हैं। अगर अवामी नुमाइंदे अवाम को जवाबदेह हैं तो अफसर शाही क्यों नहीं। गुस्सा तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बहुत है। उन्हें लगता है नून लीग और पीटीआई में मुकमुका हो गया। हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करने से मुताल्लिक नून लीग के बयान पर जियाले कायद ने तनकीद की। कहा, इन बयानात से वाज़ेह हो रहा है कि कौन बी टीम है। बोले, नून लीग का NA 249 के पोलिंग बॉक्स फौज की तहवील में देने का मुतालबा समझ से बाहर है। सवाल किया, नून लीग ने पंजाब में बुज़दार हुकूमत को टफ टाइम क्यों नहीं दिया। जिम्मेदाराना तालबात है नून लीग की तरफ से NA 249 के पोलिंग बॉक्सेस को फौज के कस्टडी में देने का, वो मेरा समझ से बाहर है। अगर इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की बात की है और नून लीग अभी तक इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो वो दोनों एक पेज पे हैं। हमने तो आपको रास्ता दिखाया है कि पंजाब के थ्रू आप वफाक भी ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो इसका जवाब फिर देना। वोट को इज्जत नहीं दिया जाएगा जब तक हम पार्लियामान को इज्जत नहीं देते। अगर आपके पास पंजाब में मेजॉरिटी है तो क्यों बुज़दार को चैलेंज नहीं किया जाता। अभी हमें महसूस हो रहा है कि शायद इनका मुकमुका है। बी टीम का इल्जामात है वो तो आपके सामने है कि कौन कह रहा है कि इमरान खान साहब को 5 साल वजीर आजम रहना चाहिए। स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें कौन बी टीम है और कौन चाहते हैं कि ये घर चले। जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। हम यही चाहेंगे लेजिस्लेशन करवा दें मगर ये कंसेंसस बना दें कि इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। जहाँ सफाई और पानी नहीं, इंसान जिंदा नहीं, वहाँ भुट्टो कैसे जिंदा हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। बोले, बिलावल साहब, आप गिनती, फॉरेंसिक और थैले खोलने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। जहाँ सफाई और पानी नहीं, इंसान जिंदा नहीं रह सकते, वहाँ भुट्टो कैसे जिंदा हो गया है। पीपल्स पार्टी इतनी घबराई हुई क्यों है। ये हमारा हक है कि फोरेंसिक करवाएं। बिलावल साहब, आप गिनती और फोरेंसिक और थैले खोलने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि
आपको वोट मिला है, भाई आपकी कारकर्दगी और जीत जो है वो बनती नहीं है आपस में। सईद गनी साहब ने ही उस खाने के किस हिस्से में मोहर लगेगी उसका फैसला किया था। जिन्होंने मोहर लगाने का फैसला किया और इलेक्शन हाथों से निकल गया, वो कितने माहिर होंगे कि वो कराची का इलेक्शन जीत जाए, ये तो सवालिया निशान है। अब ये सब कब तक होता रहेगा? इलेक्शन हारने पर धांधली का रोना रोने की रिवायत आखिर कब तक चलेगी? वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखे बगैर ही मुस्तरद कर दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात के तहत हल्का बंदियाँ आबादी के लिहाज पर नहीं, रजिस्टर्ड वोटर्स की बुनियाद पर होंगी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग ने हमेशा पर्चियों की सियासत की और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी देखे बगैर ही मुस्तरद कर दिया। कराची ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की गूंज पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी जमातों को अब वक्त के तकाजे समझना होंगे। टेक्नोलॉजी ने इन चीज़ों को आसान किया है। हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं, ये ना हो कि ये इलेक्शन हम जीते हैं तो झगड़ा हो और वो जीते हैं तो वो झगड़ा हो। अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में, PMLN कह रही है धांधली हुई, और किसको कह रहे हैं धांधली की? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं धांधली की। बाबर आवान ने मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात भी बता दी। इंतखाबी अमले पर एतराज की सूरत में तयनाती चैलेंज हो सकेगी। हल्का बंदियाँ भी आबादी की बुनियाद पर नहीं, नादरा डाटा के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की बुनियाद पर होंगी। रिफॉर्म के लिए इलेक्शन एक्ट, उसके अंदर 49 सेक्शंस कुछ डिलीट किए जा रहे हैं और कुछ तब्दील किए जा रहे हैं। मुशीर पार्लिमानी अमूर के मुताबिक सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतखाब लड़ने का हक देने के लिए आईनी तरमीम भी लाई जाएंगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। वाज़े अंदाज में बताया कि अपोजिशन जमातों का हुकूमत के साथ बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हुक्मरानों ने 3 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अब इनके NRO का वक्त आ रहा है। इलेक्शन रिफॉर्म्स करना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इनके पास कोई तजवीज़ है तो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, इलेक्शन कमीशन सबको बुलाए और वहाँ पे जो कंसेंसस होगा उसके मुताबिक इलेक्शन हो सकती है। हुकूमत के साथ हमारा या अपोजिशन की दूसरी जमातों का बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे 3 साल जो है मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया है, सियासी रवायात का बेड़ा गर्क किया है। ना इन्हें कोई शर्म है, ना इन्हें कोई हया है। इनके साथ हम फैटअप के ऊपर बैठे और बाद में उस मामले को किस तरह से इन्होंने जो है वो यानी अदरवाइज़ इन्होंने बिहेव किया। और वज़ीर आज़म साहब हैं, वो हर वक्त जब भी कोई बात होती है वो कहते हैं NRO। अब तो इनके NRO का वक्त आ रहा है। जो कुछ सियालकोट बचत बाजार में हुआ, इस सब के बाद लगता है ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान आमने सामने आ गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने फिरदौस आशिक आवान के गैर मुहज़्ज़ब बर्ताव की मजम्मत की, तो पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम कुरैशी ने चीफ सेक्रेटरी पर सियासत का इल्ज़ाम लगाया, उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालिबा किया। मोहसिन बिलाल रिपोर्ट कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने सियालकोट वाक़या पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ और दीगर इंतजामी अफसरान सख्त गर्मी और कोरोना वबा के बावजूद फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। किसी भी सरकारी अफसर या अमले के साथ गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल करना काबिल मुज़म्मत है। दूसरी जानिब पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम कुरैशी भी मैदान में आ गए, जिन्होंने अपने तहरीरी बयान में चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी सियासत करना चाहते हैं तो इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ लें। मुस्लिम लीग नून भी पीछे नहीं रही, जिसने AC सियालकोट के हक में करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है, जिसके बाद सियालकोट के रमजान बाजार से शुरू होने वाली बात पंजाब के आला ऐवान तक पहुंच चुकी है। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। सीनियर एंकर पर्सन मोइज जाफरी ने फिरदौस आशिक और सियालकोट के असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान होने वाली नोक झोंक पर तज्जिया किया। बोले तब्दीली सरकार पाकिस्तान के फरशुदा निज़ाम को तब्दील करने का नारा लगाकर हुकूमत में आई थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। वफाकी काबीना में मिनिस्टर्स का जुमा बाजार लगा दिया गया। कारकर्दगी की बुनियाद पर एक के बाद एक वजीर फारिग होता और दूसरा आ जाता।
हुकूमत छोटे छोटे मसाइल की पेचीदगियों में बुरी तरह फंसती चली गई। नतीजा ये निकला कि किसी भी एक काम पर फोकस नहीं हुआ। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिसने आपको लगाया उससे पूछते हैं। मेरा असिस्टेंट कमिश्नर एक आला है, उस आले को ठीक रखने का वादा मुझसे मेरी हुकूमत ने किया था। मेजर्स डिपार्टमेंट में एक बंदा फेल कर रहा है, लेकिन वो फेल इसलिए कर रहा है इसलिए कि जो मिनिस्टर फॉर फूड है वो डायरेक्शंस ठीक नहीं दे रहा। उनका कोई काम नहीं है असिस्टेंट कमिश्नर को इस तरह बात करने का। उनके हवाले से कोर्ट्स के ऑर्डर्स आया और क्लियर है कि आप कार्य सरकार के अंदर बराह रास्त मुदाखलत कर ही नहीं सकती। वहाँ से अगर आप बात करेंगे तो वहाँ से जवाब ये आएगा कि हम कीमत का तयन करना चाहते हैं, लेकिन हमें 3 साल से करने दिया जा नहीं रहा, क्योंकि ये अंदाजा सबको हो जाएगा कि ऑफिशियली महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमें फूड बास्केट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है, तो हुकूमत हमें ये करने नहीं देती। पाकिस्तान में एक फरसूदा और पुराना और एक कॉलोनियल एरा का निज़ाम है, जिसमें हुकूमत के वहाँ पंजे हैं जहाँ हुकूमत का काम नहीं है। मुनाफाखोरी हो रही है, नहीं हो रही, या फिर एजुकेशन में जो हुकूमत है, ट्रांसपोर्ट में जो हुकूमत है, ये बैनुल अक़वामी तौर पर हुकूमतें यहाँ से इन इलाकों से हट गई हैं। लेकिन क्वालिटी प्रोड्यूस सबको मिलना हुकूमत का ज़रूरी काम है, पूरी दुनिया में हुकूमत करती है। एंड देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विद द सिविल स्ट्रक्चर, और ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपने खुद दिखाया। इमरान खान साहब हम सबको समझाया करते थे, अब शायद भूल गए। बिग गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम है। हुकूमत अगर वो काम करे जो कि हुक्मरानी के लिए जरूरी है, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत सारी ये चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। खास फोकस किया वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF प्रोग्राम पर और नजर सानी का इंदिया दे दिया। कायमा कमेटी ख़जाना को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग में शौकत तरीन का कहना था IMF ने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की। बिजली टैरिफ में इजाफे का मुतालबा नाजायज़ है। टैरिफ बढ़ाने से करप्शन और महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। शकील अहमद इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। नए वजीर खजाना की IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की अवाम दुश्मन शराइत की मुखालफत, प्रोग्राम में तब्दीली का इशारा दे दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने बिजली टैरिफ बढ़ाने की शर्त रखकर पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। आलमी मालियाती इदारे से बात करूंगा। हमें इस वक्त जो हमारी इस वक्त कंडीशंस हैं उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें उनसे रिलीफ मांगनी पड़ेगी। शौकत तरीन का कहना था कि टैरिफ बढ़ाने से करप्शन और महंगाई में इजाफा हो रहा है। ये बेस इफेक्ट है। ये पिछले साल में इस वक्त इन्फ्लेशन जो थी वो गिर गई थी, तो अभी उतनी इन्फ्लेशन 2% से दिख रही है, बढ़ रही है। बट हम इसके ऊपर बहुत प्राइस स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और इस पर सारे एक्शन ले रहे हैं। वजीर खजाना की जानिब से IMF प्रोग्राम पर नजरसानी के दावे अपनी जगह, लेकिन अरकान पार्लियामेंट की नजर में ये काम इतना भी आसान नहीं। IMF हो या और FATF हो या आपका GSP प्लस हो, यहाँ पे हमारा फॉरेन रिलेशन बहुत ज्यादा माना रखता है। वो हर फाइनेंस मिनिस्टर आके इन ख्यालात का इजहार करता है, तो इस वजह से इतना इजी टास्क नहीं है। वजीर खजाना का कहना था कि नए टैक्सेस के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है। सनती शोबे के लिए 200 अरब रुपए के फंड के कयाम की तजवीज भी दे दी। कहा गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी मंसूबा है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। शुगर स्कैंडल के शिकार जहांगीर तरीन ने दावा किया है कि बिजनेस केस में FIA का कोई किरदार नहीं। सब जानते हैं केस किसी और वजह से हैं। लाहौर में बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन का कहना था कि वो तफ्तीश से नहीं डरते। वज़ीर आज़म ने इंसाफ का यकीन दिलाया है, इंशाअल्लाह अब इसका कोई हल निकलेगा। ये केस जो है ये क्रिमिनल है ही नहीं। यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है। कहते बिजनेस टू बिजनेस इश्यूज है। इसमें कोई पब्लिक फंड का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसमें किसी चीज़ का कोई सीक्रेट अकाउंट नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा। सबको मालूम है, साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो केस है इसकी बुनियादें किसी और वजह से हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो, कुछ कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो, ताकि जब सुरखरू हो तो आवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुआ और इंशाल्लाह ये इसका भी कोई हल निकलेगा। जफर साहब पे हमें उम्मीद है कि वो अच्छी तरह देख के और खान साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। मेरे से किसी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं। इस समाअत के बाद बड़ा रिलीफ मिला। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ईद घर पर ही मनाएंगे। लाहौर की अदालत ने अबूरी जमानत में 19 मई तक की तौसीह की। तफ्तीशी अफसर से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। आज भी तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद अरकान असम्बली के साथ अदालत आए थे। मोहसिन बिलाल रिपोर्ट कर रहे हैं।
जहांगीर तरीन की एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेशी। पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार न करने के हुक्म में तुसी हो गई। अदालती इस्तफसार पर तफ्तीशी अफीसर ने कहा कि अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। जहांगीर तरीन के वकील ने बताया कि इस मामले की छानबीन करने वाली JIT के सरबराह ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किए। अदालत ने बावर कराया कि वो किसी JIT का इंतजार नहीं करेगी। तफ्तीशी अफीसर अदालत को जवाबदेह है। फाजिल जज ने हदायत की कि आइंदा समात पर जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया जाए। समात के बाद जहांगीर तरीन और उनके बेटे बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, जहां वकील सफाई ने ये नुक्ता उठाया कि अदालत को उनके मौकल के खिलाफ समात का इख्तियार नहीं। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का गलत इल्जाम लगाया। अदालत में पेश होने से पहले तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, सूबाई वजीर और बशीर जहांगीर तरीन के घर इकट्ठे हुए। इस मौके पर हम ख्याल ग्रुप के 5 अरकान पंजाब असम्बली और 2 अरकान कौमी असम्बली गैर हाजिर रहे। कैमरामैन खाविद महमूद के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। नून लीग के गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीक कर दी गई। रियासत मुखालिफ बयान देने के केस में उन्हें मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया। कारकुनों ने नारे लगाकर इनके साथ इज़हार यकजहती किया। लाहौर से अब्बास नकवी की रिपोर्ट। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जावेद लतीफ़ की पेशी बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। कारकुनों ने गुलपाशी की और नारे लगाए। समात के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुकदमा की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट लाजमी है। मुलजिम ने अभी तक अपना मोबाइल फोन पुलिस के हवाले नहीं किया। तफ्तीश की जा रही है। मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जावेद लतीफ़ के वकील फरहाद अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौकल ने बगावत नहीं की। आज़ादी इज़हार हर शहरी का हक है। समात के दौरान जावेद लतीफ़ ने कहा कि मुझे बाहर निकालकर गोली मारते हैं, लेकिन गद्दारी का इल्जाम ना लगाएं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीक करते हुए उन्हें दोबारा 7 मई को पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी को बंद करने का हुक्म दे दिया, जबकि गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ इंक्वायरी की समात 6 मई को होगी। दौरान समात नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला ने अदालत को बताया कि आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी में तफ्तीश के दौरान चौधरी बिरादरान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। अदालत तीनों इंक्वायरियां बंद करने की इजाज़त दे। अदालत ने दलाइल की रोशनी में चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी को बंद करने का हुक्म दे दिया। महज कोई असासा जाहिर ना करने पर ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी उम्मीदवार शमूना बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली ख़त्म करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन। देखिए, अदालत ने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुज़र अली अकबर नकवी की जानिब से तहरीर करदा फैसला है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ कोई असासा जाहिर ना करने पर ताहयात नाअहली की सजा नहीं दी जा सकती। जो किसी रुकन ने असासा छुपाया है या जाहिर नहीं किया, उसकी वजूहात को देखना होगा। अगर तो उसमें कोई बदयानती सामने आ रही हो या गलत तरीके से वो असासा बनाया गया हो और उसको छुपा कर फायदा हासिल करना मकसद हो, तब उम्मीदवार की ताहयात नाअहली हो सकती है। लेकिन अगर कोई जायज़ एहसासा बना हुआ है और उसको छुपाने से कोई ऐसा फायदा नहीं मिल रहा उम्मीदवार को, तो उसकी बेस पर ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। साथ ही साथ ये भी फैसले में कहा गया है कि अदालत की गलती की सजा किसी शख्स को नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और लाहौर हाई कोर्ट ने शमूना बादशाह के साथ इंसाफ नहीं किया और बेअसूली की बुनियाद पर इनको नाअहल किया गया था, जिसको अदालत की जानिब से नाअहली की सजा को खत्म कर दिया गया और अब शमूना के बादशाह जो कैसरानी है वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात सिंध असेंबली की, जहां अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने PSP सरबराह पर कड़ी तनकीद की। कहा मुस्तफ़ा कमाल ने अली जैदी और वजीर आजम के लिए गंदी और घटिया जबान इस्तेमाल की। इमरान खान की टेक केयर करने वाला आदमी है, वो बाकी वजीर है, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। ये जो साहब ने परसों बात की है, मुस्तफा कमाल साहब ने, अली जैदी साहब के लिए बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल की गई। आसमान पे थूका गया, मेरे वजीर आजम के लिए भी कुछ घटिया जुमले कहे, फिल्थी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। ये जबान तो बंद हो गई थी, कहीं और से आती थी, फिर हमें पता चला कि भाई ये वायरस ट्रांसमिट हुआ है, इस पप्पी की पैदावार है ये वायरस।
पहले मैं समझता था कि शायद सॉफ्टवेयर ठीक हो चुका होगा, लेकिन पता चला कि फिशरी का क्लर्क ही रहता है, टेलीफोन ऑपरेटर ही रहता है। अली जैदी जी, झगड़ा क्या आपका? आप कहते बैनर लग गए तो बल्दिया फैक्ट्री का कत्ल, वो चूजे नहीं थे, 250 से ज्यादा इंसान थे। उसके जवाब में आप अपनी औकात भूलकर आप गंदी गालियां दोगे। आपकी औकात, जो दूध पिलाने वाले हैं मैं उनसे भी कहता हूँ, सपोलिये को दूध ना पिलाया जाए। सपोलिये को दूध पिलाएंगे तो अजधा बन जाएगा, फिर डसेगा। इलेक्शन से 3 रोज पहले पीपल्स पार्टी के कैंप में घुस के कहते हैं घुस जाऊंगा। अरे कहाँ घुसोगे भाई, पता तो दो। आपको घुसने के लिए कराची में मौका ही नहीं दिया। हाँ, एमक्यूएम पाकिस्तान हमारी साथी है, आपसे बहुत अच्छे हैं। उनका सारा गंद जो वहाँ था सारा पीएसपी में चला गया है। आपको तो 3 टप्पड़ बांध के चले जाना चाहिए दोबारा दुबई। 1.5 महीने आपको बंद रख के पैसे किसने लिए थे, बता दो ना। जो कमाया था लिया था वापस। अजीम अहमद तारिक की कुंडी किसने खोली थी? अटक में बुरहान इंटरचेंज के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। इस अफसोसनाक वाक़े में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 29 ज़ख्मी हुए हैं। हम इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे फ़ारूक बुखारी से। फ़ारूक, इस वक्त ज़ख्मियों की हालत कैसी है, कहाँ उन्हें मुंतकिल किया गया है? जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बुरहान इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर पेश आया, जहाँ लाहौर से पेशावर जाने वाली मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी और ओवरटेकिंग के दौरान उलटकर खाई में जा रही, जिसके नतीजा में 12 अफराद मौका पर जाँ बहक और 29 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 112 और मोटरवे पुलिस ने जख्मियों को निकालकर तहसील अफजाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मरने वालों में एक खातून और 6 माह का बच्चा भी शामिल है। हादसे की इतला पाकर डिप्टी कमिश्नर अतक अली, रान कमर और डीपीओ खालिद हमदानी भी मौका पर पहुंच गए हैं और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हादसा इतना शदीद था कि बस तबाह होना बताई जा रही है। जख्मियों को रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि 7 जख्मियों की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात यह कि कोरोना वायरस का जोर थोड़ा कम होने लगा है, टूटने लगा है। 1.5 हफ्ते बाद हलाकतें 100 से कम पे आई हैं। लेकिन जनाब 24 घंटे के दौरान 79 अफराद जान से भी गए हैं। इस वायरस के बायस दुनिया भर में हालात संगीन से संगीन तर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी आइंदा चंद हफ्ते इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। हुकूमत ने रवा साल के आखिर तक मुल्क की 7 करोड़ आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की ठान ली है। अरहम खान रिपोर्ट कर रही हैं। हुकूमत के सख्त इक़दामात और अवामी सतह पर किसी हद तक एहतियात से कोरोना की हलाकत खेजी में कमी। 25 अप्रैल के बाद पहली बार यौमिया अमवात 100 से कम। वायरस से 24 घंटे में 79 हलाकतें हुई। मजमुई अमवात 18,149 तक पहुँच गयी। 4,213 नए मरीज रिपोर्ट। फाल केसेस 87,953 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह भी कम होकर 9.16% पर आ गयी। दुनिया में कोरोना के यौमिया केसेस अब 9 लाख और यौमिया अमवात 15,000 से जायद हो चुकी। ट्विटर पैगाम में सरबरा NCOC असद उमर ने आइंदा चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम करार दे दिए। गैर मामूली एहतियात पर जोर। अवाम की वैक्सीनेशन तेज तर करने की भी ठान ली गई। 70 मिलियन लोगों को यानी 7 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं इस साल के आखिर तक। 30 मिलियन डोजेज तो हम ऑलरेडी इस वक्त जून तक इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में हम जिनके डील जो हैं साइन कर चुके हैं, तो हमें इस बात पे तसल्ली होनी चाहिए। मुल्क भर में 6,534 मरीज ताहाल अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मर्दान में 80%, मुल्तान में 74, लाहौर 70, जबकि गुजरांवाला में 57% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वफाकी पुलिस की अहम कार्रवाई। लेडी कांस्टेबल समेत 20 खातीन के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सफाक मुलजिम ज़हीर अहमद खातीन को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करता था। लूट मार में भी मुलव्विस रहा। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में खवातीन को हवस का निशाना बनाने वाला दरिंदा कानून की गिरफ्त में आ गया। कई साल से घिनौने खेल में मुलव्विस मुलजिम ज़हीर बाग आजाद कश्मीर का रिहायशी। इब्तदाई तफ्तीश में जराइम का एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का 2 साल पहले लेडी कांस्टेबल के साथ ज्यादती का भी इंकशाफ। 20 के करीब इसने वारदात जो अभी तक इंकशाफ किया है। 2018 के अंदर हमारी एक लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ ज्यादती हुई थी, वो वाला केस भी शामिल है जो इसने इंकशाफ किया है। मुलजिम वारदात के दौरान खवातीन को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करता था। ये इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, घरों में एज ए कुक काम करता था। महीने के अंदर एक वारदात ऐसी करता था। फजाइया पुल के करीब वहाँ पे जाके बैठ जाता था रात को 7 बजे से लेके कोई 10 बजे के दरमियान। अगर कोई खातून अकेली गुजर रही होती थी तो ये उसको चेज करता था, उसको धक्का दे के नीचे गिराता था और उसको ड्रैग करके जो है वो
उस जंगल एरिया में ले जाता था। मुल्जिम के कब्जा से वारदातों के दौरान छीने हुए मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया भी बरामद कर ली गई हैं। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। एक और बड़ी कार्रवाई, नैब के नाम पर अवाम और सरकारी अफसरान को लूटने वाले मुनज़्ज़म ग्रोह का इंकशाफ हुआ। एक नौसरबाज को कराची से धर लिया गया। एहतसाब ब्यूरो ने दुबई में मुकीम मुल्जिम खालिद सोलंगी को इंटरपोल के जरिए वापस लाने के लिए वजारत दाखिला से राबिता कर लिया। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब और डीजी नैब बनकर सरकारी अफसरान को फोन पर ब्लैकमेल करने और माल बटोरने का एक और केस। कराची से दुबई तक फैले नौसरबाज ग्रोह का इंकशाफ। चेयरमैन नैब की हिदायत पर नैब कराची ने कार्रवाई करते हुए आमिर हुसैन नामी फ्रॉडिये को गिरफ्तार कर लिया। नैब के मुताबिक नौसरबाज ग्रोह का सरगुना खालिद सोलंगी दुबई में मुकीम है। कराची से गिरफ्तार होने वाला आमिर हुसैन उसी के साथ काम करता था। खालिद सोलंगी मंसूबा बनाकर अफसरान और शहरियों को फंसाता, जबकि आमिर हुसैन रकम वसूल करता था। नौसरबाज ग्रोह नवंबर 2020 से नैब के रेडार पर था। नैब के मुताबिक ग्रोह के गिरफ्तार रुकन आमिर हुसैन ने तहकीकात के दौरान होशरुबा इंकशाफात किए हैं। मुल्ज़मान के हाथों ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाले अफराद की फहरिस्त तैयार, बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। नैब ने ग्रोह के मास्टरमाइंड खालिद सोलंकी का पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। मुल्ज़िम को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाने की दरखास्त भी की गई है। नैब के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल के दौरान ऐसे 10 जाली नैब अफसरान को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जसीरा अनुरोध करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। मुल्तान के एक किसान ने लालच की और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गंदे पानी से सब्जियां उगाई। फिर उसे सज़ा मिली, ज़मीन पर कब्जा हुआ। अब तौबा कर रहा है और हक हलाल की मजदूरी कमाने का इरादा कर लिया है। जब से मैंने होश संभाली है तो मैं काश्तकारी करता था, सब्जियां उगाता था और मुख्तलिफ़ फसलें जो है ना मैं लगाता था। तो उसके अंदर जो है ना मैं पानी जो है ना वो नहर का जो लगाते थे तो उसका अभियाना और उनका मामला वगैरह जो है ना वो काफ़ी सारा भरना पड़ता था। तो आरटीओ ने हमें एक मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि ये गंदे डिस्पोजल जो हैं, ये जो आपके साथ गटर लाइन जो चल रही है, उस गटर लाइन से में जो है ना पानी आप चुरा कर जनाली इन फसलों को लगाएं। डिस्पोजलों से जो है ना वो पानी चुरा कर हम लगाते रहे। ये जो मार्केट के जो हमारे आड़ती हजरात हैं ना, वो हमें लालच देते थे कि आप ऐसे तरीके से कमाएं ताकि आपकी प्रॉफिट ज़्यादा हो, आपको बचत ज़्यादा हो। गंदा फल जो है वो नीचे लगाया करें और एक नंबर जो फल है ना वो तय एक जो है ना ऊपर लगा लिया करें। तो मैं उसके अंदर जो है ना 2 तय नीचे वाली जो थी वो गली सड़ी के लगा देता था, एक तय जो है ना वो मैं ऊपर जो है ना अच्छे फल लगा देता था। तो मेरी बीवी जो है ना वो मुझे रोज़ समझाती थी कि आपके रिज़्क़ में जो है ना वो कमी वाक़या होगी, आपके बच्चों को की किस्मत के अंदर जो है ना ख़राबियाँ पैदा होंगी। मुझे धचका लगा तो मेरा जितना पैसा कमाया हुआ था वो एकदम ही जो है ना मेरे ऊपर लग गया। एक ऐसा बंदा मुझे मिला कि जिसने कहा कि यार आप ऐसा करें कि सच्चे दिल से आप तौबा कर लें। तो मैं आज से इस नेक माह रमज़ान की वजह से मैं तौबा करता हूँ सच्चे दिल से कि मैं ऐसा 2 नंबर काम नहीं करूँगा, हक हलाल की मजदूरी कमाऊँगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तिजारत में झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से बरकत मिटाती जाती है। रमज़ानुल मुबारक अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो गया। मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम एतिकाफ़ में बैठ गए। पंजाब के 10 अजला में SOPs के साथ एतिकाफ़ किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़, मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम एतिकाफ़ में बैठ गए। कराची की मुख्तलिफ मसाजिद में कोरोना वबा के पेश नज़र शहरियों की मखसूस तादाद को एतिकाफ़ की इजाज़त दी गई। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चों को एतिकाफ़ की इजाज़त नहीं मिली। हैदराबाद में कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए शहरियों ने एतिकाफ़ किया। सक्खर की मसाजिद में भी एतिकाफ़ की बरकतें समेटी जा रही हैं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में सिर्फ 25 अफराद को एतिकाफ़ की इजाज़त दी गई। एतिकाफ़ करने वालों के लिए कोरोना टेस्ट मनफी होना भी ज़रूरी था।
पेशावर और एबटाबाद मसाजिद की इंतजामिया का कहना है कि एतकाफ करने वालों पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी है। उधर पंजाब के 10 अजला में एतकाफ की इजाज़त दे दी गई। साहिवाल, बहावलपुर, चनियोट, गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद, झंग समेत दीगर अजला शामिल। जिन अजला में कोरोना केसेस की शरह ज़्यादा है वहाँ शहरी घरों पर एतकाफ करेंगे। एक हाथ में लगाम तो दूसरे में कमान। लाहौर की खातीन भी माउंटेड आर्चरी की माहिर होने लगी। तेज दौड़ते घोड़ों पर सवार खवातीन ने ताक ताक कर निशाने लगाए। कादिर खाजा की रिपोर्ट। सर पर दौड़ते घोड़ों पर सवार होकर तीर अंदाजी करना इन माहिर घुड़सवारों के लिए जरा मुश्किल नहीं। पत्थरों के इन खिलाड़ियों का निशाना मुश्किल से ही चूकता है। सुमैया हिजाजी पाकिस्तान की वाहिद प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं जो गुज़श्ता 3 साल से इस वॉर गेम में इन एक्शन हैं। वो अपनी महारत और तजर्बा दूसरों को भी मुंतकिल कर रही हैं। बाहर से कोचेस बुलाएं और यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करें और फिर इसको हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं। जो दूसरे मुल्कों में इंटरनेशनली खेला जाता है, दूसरे मुल्कों से प्लेयर्स आते हैं माउंटेड आर्चरी के, तो हमारे पाकिस्तान से भी पार्टिसिपेट करें। नौजवान राइडर्स भी बिला खौफ खतर खेल में मुहारत हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने शौक पैदा किया। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि अगर तुम ग्राउंड पे कर सकती हो तो हॉर्स राइडर भी हो तो तुम हॉर्स पे भी ट्राई कर सकती हो। खवातीन तीरंदाजों ने हुकूमती सतह पर इस गेम को स्पोर्ट्स का दर्जा देने की अपील भी की है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।